हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और नए चैप्टर्स का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि भारतीय संस्कारा चैप्टर्स का नाम है। ये हम लोगों की संस्कृत क्लास 10 का छठा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग पांचों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं और ये 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। क्या है? शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। देखते हैं शैशव संस्कार क्या होता है। इसका उत्तर देखिए क्या होता है। चलिए, इसका उत्तर है, भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 5 संस्कार हैं। शैशव काल के कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार है। जात कर्म, दूसरा नामकरण, और तीसरा निष्क्रमण, और अन्नप्राशन, और चूड़ाक्रम, और कर्णबोध। कर्णबोध होगा यहाँ पे। ये 5 संस्कार शैशव अवस्था का है। शैशव संस्कार के अंतर्गत ये पांचों संस्कार आते हैं। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम और कर्णबोध। ये पांचों संस्कार है। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर? शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? या इसी को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर दूसरे टाइप से पूछेगा तो शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? या अगर इसको और भी मॉडिफाई कर दे क्वेश्चंस को, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। इन तीनों ढंग से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार एवं समापवर्तन संस्कार आते हैं। कौन कौन से संस्कार आते हैं शिक्षा संस्कार में? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। ये पांचों आते हैं। ठीक है। चलिए, अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना आरंभ करते हैं। अक्षरारंभ में क्या करते हैं? स्टूडेंट जो होते हैं वो अंक लिखना और अक्षर लिखना आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार में क्या होते हैं? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन संस्कार में क्या होता है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वहाँ गुरु के घर में शिष्य क्या करते हैं? शिक्षा शिक्षा नियम, जो भी शिक्षा दिए गए हैं उन नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं। और मुंडन संस्कार यानी केशांत संस्कार जिसको बोलते हैं, मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म, गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है। मुंडन संस्कार में क्या होता है? किसान संस्कार में सबसे पहले गुरु के घर में उसका मुंडन किया जाता है। तथा समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य का गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। उपनयन संस्कार मतलब, समापवर्तन संस्कार मतलब क्या होता है? गुरु के घर से जो जैसे जाता है गृहस्थ जीवन में जैसे प्रवेश करता है वो अपने गृहस्थ जीवन में, खेतीबाड़ी जीवन में, तो वो उसको बोलाता है समापवर्तन संस्कार। तो ये था शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, केशांत संस्कार का वर्णन करें। यानी केशांत किसको बोलते हैं? मुंडन संस्कार को। मुंडन संस्कार का वर्णन करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं मुंडन संस्कार को। गुरुकुल में वेदाध्ययन, गुरुकुल में जब वेद का अध्ययन करवाया जाता है, गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर, वेद का पूर्ण अध्ययन कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। किसके समक्ष? आचार्य के समक्ष यह संस्कार यानी मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने, यानी वहाँ से जब विदाई लेते थे और गृहस्थ जीवन में जब तक प्रवेश नहीं करते थे, उसी के बीच को बोला जाता था, क्या बोला था? मुंडन संस्कार बोला जाता है। ठीक। और वेद पुराण में पारंगत होने के पश्चात पूर्व बालों का सफाई की जाती है, यानी उसका मुंडन किया जाता है। बाल का जब सफाई किया जाता है उसकी को बोल रहा है मुंडन किया जाता है, तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि से विभूषित किया जाता था। उसे क्या किया जाता था? उसका बालों की सफाई करके उसको स्नान करा के स्नातक की डिग्री दिया जाता था, उपाधि से विभूषित किया जाता था। यह संस्कार शुभ
मुहूर्त में किया जाता था। यह संस्कार कब किया जाता था? शुभ मुहूर्त में किया जाता था। इसे ही किसान संस्कार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किसान संस्कार कहते हैं। इसे इस किसान संस्कार बोलते हैं इसी को। ठीक, किसान संस्कार किसको बोलते थे? मुंडन संस्कार को, जब उसका मुंडन किया जाता है, बालों की सफाई किया जाता है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का मौलिक अर्थ जो होता है वो होता है व्यवस्था। हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करें। क्या होता है? जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे उसी को बुलाता है संस्कार। क्या बुलाता है? उसी को संस्कार बुलाता है, यानी जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे। चलिए, अब चलते हैं छठा नंबर। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उत्तर: जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भधारण, वीर्य उन्नयन आदि, गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु एवं गर्भवती को प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। इसी को गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। इसी को क्या बुलाता है? गर्भाधान संस्कार। ठीक, चलिए अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? अथवा आपको दूसरे तरह से पूछा जाए क्वेश्चंस को, तो पूछा जाएगा भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है, इसको बताना है आपको। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति अनूठी है। भारतीय संस्कृति क्या है? अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है मृत्यु के बाद कौन सी संस्कार होती है? अंत्येष्टि संस्कार होती है। तक 16 संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। जन्म से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार पाए जाते हैं, जो किसी भी देशों में इसका उदाहरण नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। संसार का व्यक्तित्व की रचना करता है। क्या बोल रहा है? संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। प्राचीन संस्कृति बोल रहा है का ज्ञान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो होता है संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने एवं गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। क्या करते हैं? संस्कार कौन कौन से कार्य करते हैं? दोषों को दूर करते हैं, जो भी दोष उत्पन्न होते हैं उसको दूर करते हैं, गुणों को समावेश करने में योगदान करते हैं संस्कार। ठीक है, कितने संस्कार पाए जाते हैं? 16 संस्कार, जन्म के पूर्व से लेकर अंत्येष्टि संस्कार यानी मरने तक के संस्कार। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भारतीय संस्कारा चैप्टर से। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ज़रूर इसको करने का कोशिश कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप वहाँ से सिंपली ले सकते हैं इसका पीडीएफ। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।